गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की क्षितिज के गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो है स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है, उनका नाम है हालदार साहब। हालदार साहब किसी अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में कुछ दिन के लिए किसी एक कस्बे में गए। वो कस्बा बहुत छोटा था। एक वहाँ पर एक लड़कियों का स्कूल, एक लड़कों का स्कूल, एक छोटा सा बाजार था और एक चौराहा था। वहाँ पर उसमें पान की दुकान थी और चौराहे में ठीक सामने पर एक सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा थी। तो ये जो पूरी कहानी है उसी मूर्ति के ऊपर निर्धारित है। यहाँ पर लेखक ने किस तरह से लोग अपना देशभक्त प्रकट करते हैं उस चीज को दर्शाया है कि कोई जरूरी नहीं है हमें अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए आर्मी में ही जाना है या कुछ और अन्य काम करने हैं। हम छोटी से छोटी काम या छोटी से छोटी बात को भी बता के अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने देखा चौराहे में नेताजी की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन उसमें जो चश्मा था वो अलग फ्रेम का लगा हुआ था। तो हालदार साहब रोज वहां से गुजरते तो उन्होंने देखा कि कल गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा है, आज चौकोर वाला चश्मा लगा है, कभी मोटे फ्रेम का चश्मा लगा है। तो हर दिन अलग अलग तरह के चश्मे वहाँ मूर्ति पर लगे रहते थे। तो उसके मन में एक बेचैनी सी थी कि भाई इसमें चश्मे को कौन बदलता है। तो एक दिन वो गाड़ी से चलते उन्होंने चौराहे पे अपनी गाड़ी रुकवाई और उन्होंने पान वाले की दुकान में गए। वहाँ पर पान खाया। तो पान खाते खाते उन्होंने पूछा कि भाई जो ये मूर्ति है जो इसमें रोज अलग अलग तरह के चश्मे लगे रहते हैं, तो ये ऐसा कैसे होता है। तो पान वाला थोड़ा मुस्कुराया, हंसा। उसने फिर अपने मुंह से पान को थूका और कहा कि अरे साहब, एक पागल है जो इस मूर्ति में अलग अलग तरह के चश्मे लगाता है। उसका नाम है कैप्टन। तो जब नेताजी ने उसका नाम सुना तो उनको लगा कि शायद कैप्टन कोई आर्मी रिटायर्ड है क्या है। तो एक उनकी जो है उनका चित्र ऐसा उभर के आया, कोई आर्मी वाला अफसर है। तो उन्होंने उनसे पूछा, अच्छा कोई क्या अफसर है जो यहाँ पर इनमें चश्मा लगाते हैं। तो उसकी बात सुनकर पान वाला बहुत तेजी से हंसा। उसने कहा, अरे साहब वो कोई आर्मी रिटायर्ड अफसर नहीं है, बल्कि वो तो एक लंगड़ा है। वो लंगड़ा रोज यहाँ पर मूर्ति में चश्मा बदलता है, पागल है वो, सब उसको पागल कहते हैं। तो हालदार साहब बहुत आश्चर्यचकित हुए कि एक मामूली सा लंगड़ा व्यक्ति को क्यों इस मूर्ति पे रोज चश्मे बदलता है। तो फिर उन्होंने देखा कि रोज वो चश्मा वाले आए और वो चश्मा बदलते रहे। तो फिर हालदार साहब ने कहा कि ठीक है भाई, उसने अगर एक दिन ये चश्मा बदल दिया तो फिर दूसरे दिन क्यों बदलता है। तो उन्होंने बताया कि अरे उसकी एक चश्मे की दुकान है और वो साइकिल में चश्मे बेचने जाता है, चश्मे के फ्रेम। और अगर उसको ये डिमांड आती है कि भाई मुझे गोल्ड फ्रेम चाहिए और उसने गोल्ड फ्रेम किसमें, मूर्ति पे लगा रखा है, तो दूसरे दिन उस फ्रेम को उतार के ग्राहक को दे देता है और दूसरा फ्रेम मूर्ति पर चढ़ा देता है। और फिर अगर दूसरे फ्रेम की डिमांड आती है तो फिर उस फ्रेम को उतार देता है, फिर दूसरा फ्रेम उस पे चढ़ा देता है। इस तरह से वो हर दिन मूर्ति पर नए नए फ्रेम चढ़ाता रहता है। तो हालदार साहब को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो चलो इस तरह से चलता रहा। एक दिन हालदार साहब फिर उसी चौराहे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि अरे मूर्ति पे तो चश्मा ही नहीं लगा हुआ है। फिर वे उतरे, पान वाले से पूछा उन्होंने कि भाई आज मूर्ति पे चश्मा नहीं है लगा हुआ, क्या बात हो गई, चश्मे वाला आया नहीं। तो उसने जैसे ही हालदार साहब ने ऐसे कहा तो पान वाले ने कहा, अरे साहब वो तो लंगड़ा तो मर गया। अब जैसे ही उन्होंने सुना कि अरे लंगड़ा मर गया तो फिर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। अब उन्हें ज्यादा दुख इस चीज का था कि अब उनको सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी उसको बिना चश्मे के देखनी पड़ेगी, जो शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने मनी मन उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो वे बुझे हुए मन से उन्होंने ना उस दिन पान खाया और ना कुछ किया। उसके बाद वे चले गए। 2-3 दिन बाद जब वे फिर उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के चश्मे पर एक सरकंडे का बना हुआ फ्रेम चढ़ा हुआ है
अब सरकंडा होता है, एक लकड़ी होती है, उसको बच्चों मोड़ मार के उसको खेलते हैं उससे, तो उस तरह का चश्मा चढ़ा है। तो फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने एकदम से गाड़ी रुकवाई और फिर पान वाले के पास गए। उन्होंने पूछा, भाई ये चश्मा किसने बनाया? तो पान वाले ने कहा कि साहब ये बच्चों ने बनाया ये चश्मा। उन्हें शायद सुभाष चंद्र बोस की ये मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इस डंडी को तोड़ के मोड़ मार के सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया। तो ये देखकर उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ कैप्टन को, और बहुत खुशी भी हुई कि उन्होंने कहा चलो आज भी हमारे देश में किसी न किसी बच्चे पे, भावी पीढ़ी पे भी देशभक्ति की भावना अभी भी है, जागृत हो रही है। जो ये एक देशभक्ति ही है कि जो सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर को, उनकी मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकती, इसका मतलब उस बच्चे पे देशभक्ति की भावना है। तो इस चीज से वे बहुत खुश हुए और फिर वहां से खुशी खुशी वो वहां से चले गए। तो बच्चों यहाँ पे लेखक ने इस तरह से अपनी कहानी के माध्यम से देशभक्ति की भावना को प्रकट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं कल वर्कशीट में आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी और आपने वो कंप्लीट करके फेयर कॉपी में करना है। थैंक यू।